इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने सुलझाया राजस्थान का विवाद। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सुलह। खड़गे और राहुल के साथ गहलोत और पायलट की बैठक। 4 घंटे की बैठक के बाद गहलोत और पायलट में सुलह। साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे दोनों नेता, वेणुगोपाल का कहना है। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट, ये भी वेणुगोपाल का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राहुल के, गहलोत और सचिन से मंत्रणा हुई है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कर्नाटक का संग्राम जीत लेने के बाद अब कांग्रेस का पूरा ध्यान राजस्थान की ओर है। बीते कुछ सालों से अभी हाल ही में एक बार फिर से सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच में शुरू हुई रार को खत्म करने के लिए पार्टी कई कोशिशें कर रही है और इसी कोशिश में एक और कड़ी सोमवार को फिर से जोड़ी गई, जब दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे। सोमवार शाम को हुई इस मीटिंग को दोनों नेताओं के बीच में सुलह की एक और कोशिश माना जा रहा है। रात को 10:30 बजे से सामने आया कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और उसी के साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। इसके लिए आगे उन्होंने हाईकमान द्वारा फैसला लिए जाने की बात कही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि राजस्थान का जो विवाद वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था और इस विवाद को लेकर बैठक हुई। तकरीबन 4 घंटे तक बैठक हुई और ये बैठक खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली। अब कहा यह जा रहा है कि विवाद सुलझ गया है, क्योंकि विवाद आज का नहीं है, कोई नया विवाद नहीं है, बहुत पुराना विवाद है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद तब से है जब 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया था। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, ये जो विवाद है गहलोत और पायलट का कोई नया नहीं है, क्योंकि हमने 5 साल पहले देखा था जब विधानसभा चुनाव वहां पर हुए थे, किस तरीके से सचिन पायलट में उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने बढ़ चढ़कर रैलियां की। पूरे राजस्थान में हमने देखा था सचिन पायलट का डंका बोलता था, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। लेकिन जब सीएम बनने की बारी आती, पार्टी जीत जाती है, सीएम गहलोत को बना दिया जाता है, तो रार तो वहीं से शुरू हो गई थी। काजल, एक शब्द है महत्वाकांक्षा जी। और ये जो महत्वाकांक्षा शब्द है, इसके अतीत में और इसके जो मायने हैं वो मायने बहुत गहरे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और टैगलाइन आती है, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और कांग्रेस जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ बहुत अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है। वह अगर हम अतीत के पन्नों को पलटें या फिर मौजूदा स्थिति को भी देखें तो कांग्रेस हमेशा बैलेंस करके रखती है। अगर मुख्यमंत्री जिसको बनाया है उसका जो एंटी व्यक्ति होगा उसको प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया जाता है, ताकि दोनों के बीच में वहाँ पे सामंजस्य बना रहे। यदि अगर दिल्ली दरबार में दरवाज़ा खटखटाया तो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें बड़ी अलग दिखती हैं। और ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण को देखिए कि पिछले 1 साल से तकरीबन जो कोरोना है, कोरोना काल के बाद से जो मुखरता सचिन पायलट के अंदर आई और उन्होंने जिस तरीके से डंका बजाया, जिस तरीके से अपने विरोध का प्रदर्शन किया, वो एक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एक पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहें तो वो बिल्कुल अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। उसके बावजूद कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तमाम तरह के प्रयास हुए। लेकिन कल जो ये मीटिंग हुई है, देखिए उसमें 2 घंटे के आसपास जो मीटिंग हुई, राहुल गांधी ने सचिन पायलट से अलग मुलाकात की और गहलोत से अलग मुलाकात की, दोनों को समझने का प्रयास किया। और अगर ये जो फोटो है, इस फोटो में अगर राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें, बॉडी के जो उसकी जो क्षमता है, जो बैठने का तरीका है, जो सलीका है, अगर उसको देखें तो बड़े सलीके से, बहुत मज़े में एक तरीके से बैठा गया है कि सारा विवाद जो है सुलझ गया है। और जो पार्टी के जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये मानते हैं कि अब दोनों के पास बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार थे, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र में बड़े नेता के तौर पर दिख सकते हैं और आने वाला समय जो है वो सचिन पायलट का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है ये अगले 5-6 महीने का जो समय सत्ता का है, उस सत्ता का हस्तांतरण कैसे हो सकता है।
वो एक बड़ा देखने वाली बात है। लेकिन अगर इसमें बात की जाए तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी, जो सचिन पायलट के खेमे से जो जानकारी मिली है, उसमें कहीं ना कहीं एक समझौता ये हुआ है कि एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है, या प्रदेश प्रभारी की, या एक जो चुनाव निर्वाचन जो कमेटी बनेगी उसका अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। और सचिन पायलट को एक सगुफा ये दिया गया है कि आपके पास आज बार्गेनिंग पावर नहीं है, आप टिकट दीजिए, एमएलए जिताइए, विधायकों को लेकर आइए और विधायक आपको चुनेंगे और आप मुख्यमंत्री बनिए। सचिन पायलट के साथ साथ जबकि गहलोत जो है बड़ा नाम है, और आने वाले समय में सीधी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 2024 में स्वाभाविक तौर पर होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है और कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो एक राष्ट्र में भी एक जो बड़ा नेता है राजस्थान से, एक बड़े नेता के तौर पर अशोक गहलोत मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि वेणुगोपाल ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो अभी कोई संभावना नहीं है कि कोई बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप चुनाव साथ में लड़िए और जिसकी तरफ ज्यादा एमएलए होंगे, सपोर्ट ज्यादा होगा, वो सीएम बन जाएगा। अब दोनों पर फैसला छोड़ दिया है, गहलोत अपनी मेहनत करेंगे, पायलट अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ये कहा जा सकता है। मतलब दोनों के पाले में गेंद डाल दी है। बिल्कुल काजल, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और एक चीज जरा देखिए कि जब कुछ होगा तो लेंगे ना। आज यदि है तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। अगर कांग्रेस को अपने हाथ में सत्ता रखनी है तो एकजुटता वहां पर दिखानी होगी। अगर गुटबाजी में बटे रहेंगे, ये चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है कि जो लोग बटे रहते हैं उन्हें कभी सत्ता नसीब नहीं होती। और बहुत कटु शब्दों का भी स्वाभाविक तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि पुराने जो बयान रहे हैं, जिस तरीके के बयानबाजी आपस में हुई है, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से छोटा बताने का प्रयास किया है सचिन को, और सचिन पायलट ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन एक डिसिप्लिन, क्योंकि दोनों के बीच में अगर देखी जाए दूरी, तो अशोक गहलोत राजेश पायलट के साथ के नेता हैं और राजेश पायलट सचिन पायलट के पिता थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि चाचा और भतीजे की जो दूरी है, उस दूरी को कम करने का प्रयास है। और यही समझाया गया है कि यदि सत्ता लेनी है तो एकजुट होइए और एक मंच पर आकर कार्यकर्ताओं को लामबंद मत होने दीजिए, बंटवारा मत कीजिए। अगर बटेंगे तो जो घर बट जाते हैं वो कभी सत्ता हासिल नहीं करते, ये समझाने का प्रयास किया है। और शायद ये समझ में आ भी गया होगा, लेकिन अभी इसका क्योंकि इंतजार करना बाकी है, 2-4 दिनों में चीजें जो निकल के आती हैं, क्योंकि बयान होंगे। अभी वेणुगोपाल ने दोनों को साथ में खड़े करके जो बयान दिया है उस पर सहमति दी है, लेकिन अब इनकी तरफ से क्या इनकी जुबान खुलती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प। बिल्कुल, क्योंकि सचिन पायलट जो तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं वो उतने खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से उनके तेवर दिखते हैं वो उन्हीं तेवर में है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इधर से कांग्रेस की तैयारी चल रही है कि आप अपनी मेहनत करो, आप अपनी मेहनत करो, विधायक जिसको चाहेंगे उसको सीएम बनाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि बीजेपी बीच में बाजी मार जाए। राजस्थान का जो मिथक है वो भी सबको पता है, हर 5 साल में सत्ता वहां परिवर्तित होती है, ये मिथक है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान जो है, राजस्थान अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखें तो 200 विधानसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार इस समय कांग्रेस की चल रही है। और बहुत बार प्रयास किया है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना एक अलग तरीके की राजनीति करने का जो तेवर हैं वो दिखते हैं। और केंद्र में बहुत सारे बड़े नेता ऐसे हैं जिनके साथ उनकी पटरी नहीं खाती है, ये जग जाहिर है। लेकिन क्योंकि राजस्थान में अभी 2 दिन बाद 31 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण अजमेर में एक बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काजल एक तरह से लोकसभा चुनावों की अपनी जो बिगुल है वो बजा दिया है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाकर भेजा है। 31 तारीख की ये जो अजमेर है, अजमेर की जो जनसभा होगी प्रधानमंत्री की, उसमें प्रधानमंत्री क्या बयान देते हैं, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर एक देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि इस समय कांग्रेस का जो विवाद है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें जो आग लगी हुई थी उस पर पानी डालने का प्रयास हुआ है। और पानी डल भी गया है। तो लड़ाई जो है चुनाव में बड़ी दिलचस्प होगी और दोनों लोग एक फुट पर आके दिखेंगे। मन मुटाव जो है वो मन किस तरीके से मिलते हैं, ये आने वाला समय। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में कि जो मन मुटाव है वो खत्म होता है कि नहीं है, क्योंकि आलाकमान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। आग जो जल रही थी वहां पर उस पर पानी डाल दिया गया है। अब चुनाव में देखना होगा क्या होता है राजस्थान के अंदर। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।